Hello students, today's topic is surfactant or surface active agents. We know that surface active agents are used in suspensions, emulsions, many formulation to reduce the interfacial tensions. But now we understand one by one what is surfactant, classification of surfactant and application of surfactant. So surfactant are the molecule that adsorb at the interface. This is interface, for example liquid 1 and this is liquid 2. This is interface. So surfactant are the molecules adsorbed at the interface and reduces the interfacial tension. Means if two phases are there, there is interfacial tension between these two phases that prevent those two agents to make it miscible. So surface active agents are added to reduce this interfacial tension so that they become miscible. अगर हमने दो सॉल्वेंट लिए हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या हो रहा है, आपस में कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है कि कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल के बीच होता है। फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज कोहेसिव फोर्स। और अगर कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल है, यानी ये ए मॉलिक्यूल और ये बी मॉलिक्यूल, देन इस फोर्स को हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। तो अगर दो लिक्विड है, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स लग रहा है दैट इज एडहेसिव फोर्स, और इसी लिक्विड के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो जो लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है, लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए आपस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो लिक्विड 1 लिक्विड 2 से कंबाइन या मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, सर्फेक्टेंट डाल देते हैं। सर्फेक्टेंट यानी सरफेस एक्टिव एजेंट डाल देते हैं जो इनको मिक्स करने में हमें हेल्प करते हैं। अब वो कैसे, हमें इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर होता है कि एक पोलर हेड होता है और ये होती है उसकी नॉन पोलर टेल, यानी सर्फेक्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीफाइल्स। एम्फीफाइल्स मीन दे हैव बोथ नेचर, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर्स। सो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल का एक पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल्स है। अब सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके कि या ये जो है एक्टिविटी शो करते हैं विद पोलर कंपाउंड्स आल्सो और नॉन पोलर कंपाउंड्स आल्सो। अगर अब हम इसमें जहां पे एक लिक्विड 1 है दैट इज ऑर्गेनिक और लिक्विड 2 मान लीजिए एक्वस है, अब अगर हम इसमें डाल देते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट यानी कि दिस सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, तो जिधर वाटर है यानी लिक्विड 2 क्या है हमारा, वाटर है, तो जिस तरफ वाटर है सर्फेक्टेंट अपने आप को अटैच कर लेते हैं इंटरफेस पे, उसका पोलर हेड उसी की तरफ फेस करेगा जिधर वाटर मॉलिक्यूल है, यानी एक्वस को फेस करेगा। और हमने बताया है कि ये है नॉन पोलर टेल, तो ये नॉन पोलर टेल किस तरफ फेस हो जाएगी, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ। सो पोलर हेड अटैच टुवर्ड्स दिस इज फॉर एग्जांपल वाटर एंड दिस इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो जब हम इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट डाल रहे हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट डालने की वजह से क्या होगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो है अपने आप को अरेंज कर लेंगे। इसका पोलर हेड वाटर की तरफ अरेंज हो जाएगा और इसका जो नॉन पोलर टेल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ अरेंज हो जाएगा। सो अब ये जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को इंटरफेस से अटैच करके इनके बीच की जो इंटरफेशियल टेंशन है उसे रिड्यूस करते हैं और आपस में इसे मिक्स कर देते हैं। इसीलिए इन्हें हम इमल्शन भी यूज करते हैं, जैसे O/W इमल्शन, W/O इमल्शन और मल्टीपल इमल्शंस अगर हमें बनाने होते हैं, मान लीजिए O/W/O मल्टीपल इमल्शंस, ये आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई O/W इमल्शन उसको हम दोबारा से ऑयल में डाल दें दैट इज मल्टीपल इमल्शन। तो इस तरह के इमल्शन में भी सरफेस एक्टिव एजेंट डाले जाते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट हर उस जगह डाले जाएंगे फार्मेसी फॉर्मुलेशन में जहां पे भी टू लिक्विड्स को मिक्स करने में या मिक्सिबल करने में प्रॉब्लम हो रही। अब ये कितने तरीके के होते हैं, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट्स आर ऑफ एनाइन 1 2 3 4 टाइप्स, एनाइनिक सर्फेक्टेंट, कैटाइनिक सर्फेक्टेंट, एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो ये किस हिसाब से, जब भी आप किसी भी सरफेस एक्टिव एजेंट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो अपनी आयनिक एक्टिविटी शो करता है। तो अगर कोई सरफेस एक्टिव एजेंट डालने के बाद एनाइनिक चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है दैट आर कॉल्ड एनाइनिक सर्फेक्टेंट।
एनाइनिक शो करते हैं और किसी पीएच पे वो कैटाइनिक शो करते हैं। लास्ट इज नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। ये क्या होता है, दीज आर कंपेटेबल विद बोथ anionic charge and cationic charge. So if anionic surfactant, that if any surfactant that are dissolved in water and shows anionic charge, that are called anionic surface active agent. This is short form of surface active agent. इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड सल्फेट। सोडियम क्लोराइड सल्फेट ज्यादातर आपके डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर में यूज होता है। और ये क्यों एनाइनिक कहा गया, क्योंकि जैसे इसे एक्वस सोल्यूशन में हम डालते हैं तो ये एनाइनिक चार्ज प्रोड्यूस, आयनाइज होता है एनाइनिक चार्ज में। जब हम कैटाइनिक सरफेक्टेंट को डालते हैं, मतलब वो सरफेस एक्टिव एजेंट जो वाटर में जाने के बाद कैटाइनिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर कॉल्ड कैटाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। इनका एग्जांपल है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, फॉर एग्जांपल बेंजोइक क्लोराइड, सिट्रीमाइड, इसका एग्जांपल सिट्रीमाइड भी हो सकता है। अब जो एम्फोडाइटिक है, जो पीएच के हिसाब से अपनी एनाइनिक और कैटाइनिक एक्टिविटी चेंज करते हैं, उनके लिए कौन सा एग्जांपल है, अल्काइल पॉलीग्लूकोसाइड। नॉन आयनिक जिनकी एक्टिविटी एनाइनिक कैटाइनिक दोनों सरफेक्टेंट के साथ होती है, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं उन्हें, ट्वीन्स हो गया, यानी कि ट्वीन्स किसे कहते हैं, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनोस्टेरेट डाइस्टेरेट, ये जितने भी होते हैं ये ट्वीन्स कहलाते हैं। तो ये ट्वीन्स जो होते हैं ज्यादातर हमारी फार्मास्यूटिकल इमल्शंस, फॉर्मुलेशंस, लिपोसोम्स, इनमें यूज किए जाते हैं टू मेक द मिसिबल ऑफ टू सॉल्वेंट, टू मेक मिसिबल टू सॉल्वेंट, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्वेंट। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, सरफेक्टेंट क्या है, सरफेक्टेंट आर द मॉलिक्यूल दैट एब्सॉर्ब एट द इंटरफेस एंड इट रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन। Structure of surfactant, it have polar head and non-polar tail, so they are also called amphiphiles because it have both the activity polar and non-polar। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे सरफेस एक्टिव एजेंट की आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, सबसे पहले वो क्या होगा, इंटरफेस पे आके मोनोमोलिक्यूलर लेयर बना लेगा। अब ये वाली स्पेस पूरी भर गई है, तो अब सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल को, मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल के अराउंड जो है अटैच होता चला जाएगा। और अगर 50 से ज्यादा मोनोमर्स किसी एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ अटैच हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं माइसिलीज। तो व्हाट आर माइसिलीज? माइसिलीज are the structure that are formed when more than 50 monomers of surface active agent around themselves any molecules। और वो कैसे अराउंड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ये इसका हेड अंदर की तरफ होगा और टेल बाहर, ये इसलिए हेड अंदर की तरफ और टेल बाहर की तरफ मैंने दिखाई क्योंकि यहाँ मैंने बताया ये वाटर मॉलिक्यूल है और पोलर हेड होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आया, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएगा तो ये अपने आप को ऐसे अटैच करेगा, यानी कि टेल अंदर की तरफ और हेड बाहर की तरफ। यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नॉन पोलर अपने आप को नॉन पोलर की तरफ अटैच कर लेता है और पोलर में पोलर अपने आप को पोलर की तरफ। तो ये जो 50 मोनोमर्स आके अटैच हो जाते हैं माइसिलीज कहलाते हैं। उस कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन एट विच these myceles are formed are called critical mycelium concentration. This is very important because at critical mycelium concentration most of the drugs solubilize in the solvent. So whenever myceles start forming, the concentration at which this start forming, it is called critical mycelium concentration. जो ड्रग इजिली solubilize नहीं हो पा रही होती हैं, वो अगर CMC पे यानी सरफेस एक्टिव एजेंट हम बढ़ाते जाए, कब तक, जब तक कि वो माइसिलीज फॉर्म करते हैं। तो कभी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो CMC पे आने के बाद एब्जॉर्ब सॉल्युबलाइज हो जाती है, फिर एब्जॉर्ब हो जाती है इजीली। तो उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं CMC, यानी द कंसंट्रेशन एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट एट विच माइसिलीज आर फॉर्म। सो दीज आर द surfactant and classification of surfactant. Now move towards application of surfactant. अभी जब मैं बता रही थी कि surfactant क्या होता है या classification of surfactant क्या है, उसमें ही मैंने बताया कि ये suspension में यूज हो रहा है as a suspending agent, ये emulsion में यूज हो रहा है as a emulsifying agent। तो हम चलते हैं वो प्रॉपर्टीज जो अभी तक मैंने और नहीं बताई। ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी की तरह भी बिहेव करता है। कैसे? जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, हमें पता है कि उनकी लेयर क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो उनमें क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट जाके सरफेस पे अटैच हो जाता है। जब सरफेस पे सरफेस एक्टिव एजेंट जाके अटैच हो जाएगा तो क्या होगा कि वो उसकी सेल की इंटीग्रिटी को चेंज कर देगा। सेल की इंटीग्रिटी
चेंज करने का मतलब उसे परमिएबल बना देगा। अब जो सेल्यूलर कंटेंट, जो उनके इंपॉर्टेंट सेल्यूलर कंटेंट है वो बाहर निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस एक्टिव एजेंट हमने डाल दिया है, यानी कोई भी एंटीबैक्टीरियल जो क्रीम यूज हो रही है उसमें अगर सरफेस एक्टिव एजेंट प्रेजेंट है वो जाके बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे अटैच हो जाएगा, उसकी इंटीग्रिटी को लूज कर देगा, जिसकी वजह से जो सेल्यूलर कंटेंट है इंपॉर्टेंट वो बाहर आ जाएंगे और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। कौन कौन से? जैसे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के लिए कैटायनिक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, बेंजल कोरियम क्लोराइड, दे आर ऑल कैटायनिक सरफेक्टेंट। अब अगर कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसमें एनायनिक सरफेक्टेंट जल्दी अटैच हो जाएंगे, जैसे कि सोडियम लोराइल सल्फेट, मैंने यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया था। फिर मैं सेकेंड उसका एप्लीकेशन है फोमिंग एजेंट। फोमिंग एजेंट जहाँ पे हम शेव्स वगैरह में फोम्स यूज करते हैं, तो जो गैस इन लिक्विड डिस्पर्जन्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें सरफेस एक्टिव एजेंट डाल देते हैं, जिससे गैस और लिक्विड की मिजिबिलिटी इजीली हो सके। फॉर एग्जांपल इथॉक्सी अल्कोहल इथाइल सल्फेट, ये बहुत ज्यादा पड़ता है फॉर क्रिएटिंग फोमिंग एजेंट। अभी मैंने आपको बताया था सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, यानी बहुत सारी ड्रग्स, यानी कि जैसे आपको ये लिखा है वोलेटाइल ऑयल्स, हार्मोन्स, विटामिन्स हैं जो इजीली सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते, उन केसेस में हम क्या करते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ये सारे पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये वो सरफेस एक्टिव एजेंट हैं जो किसी भी ड्रग जो इजीली सॉल्युबलाइज नहीं हो रही है एक्वस सॉल्वेंट में, उनको सॉल्युबलाइज कर देती है। तो ये 1 2 3 जो है, नॉट ओनली दीज एप्लीकेशन बट ऑल्सो आपकी सस्पेंडिंग एजेंट यानी सस्पेंशन में यूज होना, इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन में यूज होना, इवन जो डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट क्या होता है, आपके कपड़ों में डर्ट लग जाता है, वो ऑयल डर्ट होता है या तो कोई मान लीजिए क्ले लग गई, मिट्टी लग रही, वो वाटर सॉल्युबल है। तो जब हम किसी भी डिटर्जेंट में सरफेस एक्टिव एजेंट डालते हैं तो डर्ट क्या करता है, जब भी आप सरफेस एक्टिव एजेंट डालेंगे पानी के साथ मिक्स होगा, तो जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि हम बताया गया है कि सरफेक्टेंट पोलर और नॉन पोलर यानी दोनों होता है, तो जो ऑयल सॉल्युबल्स होंगे उनको ले जाएगा और जो वाटर सॉल्युबल डर्ट होंगे उनको भी साथ में बहा के ले जाएगा, यानी रिमूव्ड अवे विद द क्रिएशन ऑफ फोम। So these all are the application of surface active agent. These surface active agent are applied in pharmaceutical system very vastly because all the preparations required aqueous and non-aqueous solvent, and these aqueous and non-aqueous solvents are required to be miscible, and these miscibility can be created by surface active agent. One more example, for example any topical agent जब हम लगाते हैं अपनी स्किन पे तो स्किन से क्रॉस हो सके और मिसिबल हो सके, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको उसमें सरफेस एक्टिव एजेंट जो है उसमें सरफेस एक्टिव एजेंट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए स्किन में हमने ऑइंटमेंट लगाया तो हम उसमें अगर क्रीम में सरफेस एक्टिव एजेंट प्रेजेंट है तो वो इजीली आपका पेनिट्रेट कर जाएगा और एब्जॉर्प्शन देगा। दिस इज ऑल अबाउट सरफेस एक्टिव एजेंट।